सो है गाइस, वेलकम माय चैनल प्रोमोटर टॉक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा कि आज हम लोग कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं, वो भी एक लेटेस्ट न्यू लॉन्च कार हुंडई ब्रांड की गाड़ी का नाम है वेन्यू। और इसमें अब आपको एचएक्स वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहले हम लोग एस टी ई एस वेरिएंट ये देखने को मिलते थे, उन्होंने टोटली वेरिएंट के नेम चेंज कर दिए हैं। इसमें उन्होंने 25 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल के कॉम्बिनेशन है। पेट्रोल को आपके टोटल 70 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं और डीजल में आपको टोटल 7 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें हमें टोटल 11 वेरिएंट मैनुअल देखने को मिलेंगे और 7 वेरिएंट हमें सिर्फ ऑटोमेटिक देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पेट्रोल में भी सिर्फ 11 वेरिएंट ही कवर करने वाले हैं। जिन्हें सिर्फ पेट्रोल गाड़ी में मैनुअल में इंटरेस्ट है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। जिन्हें ऑटोमेटिक में, वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी, और जिन्हें डीजल में है उनके लिए भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 11 वेरिएंट के नाम जान लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वेरिएंट आता है HX2 1.2 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। सेकेंड आपका HX4 1.2 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। थर्ड आपका HX2 1.0 टर्बो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। और फोर्थ है आपका HX5 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। फिफ्थ है आपका HX5 1.0 टर्बो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। सिक्स्थ है आपका HX6 1.2 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। सेवंथ है आपका HX6 1.2 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन ड्यूल टोन। और एट्थ है आपका HX6T 1.2 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। नाइन्थ है आपका HX6T 1.2 पेट्रोल ड्यूल टोन। और 10th है आपका HX8 1.0 टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन। और 11th है आपका HX8 1.0 टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल ड्यूल टोन। ये है वेरिएंट के नाम टोटल 11। अब ये मैंने आपको 11 वेरिएंट के नाम बता दिए हैं। अब मैं नंबरिंग वाइज ही बताऊंगा, क्योंकि अगर बार बार इन वेरिएंट के नाम लूंगा तो ऐसे वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम अलग अलग फीचर्स बताएंगे, क्योंकि सब गाड़ी में एक जैसा फीचर्स नहीं मिलता। जस्ट एग्जांपल, जैसे बेस गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको कुछ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। इस तरीके से एज एग्जाम्पल, इस तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। और जो यहाँ पे कंपेरिजन रहेगा वही मैं सिर्फ पॉइंट रख रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं, बस वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम इंजन पे आते हैं। तो आपको फर्स्ट वेरिएंट में, सेकंड वेरिएंट में, और फोर्थ और सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ और 11th वेरिएंट में, इसमें जो इंजन देखने को मिलेगा हमें 1197 सीसी यानी 1200 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, विथ 4 सिलेंडर इनलाइन के साथ। और जो हमें थर्ड, फिफ्थ और 10th वेरिएंट में देखने को मिलेगा, उसमें हमें 998 सीसी यानी कि 1000 सीसी तक आपको 3 सिलेंडर साथ इनलाइन देखने को मिल जाता है। ये आपको इंजन का कंपैरिजन हो गया। अब हम लोग टर्बो चार्ज या सुपर चार्ज के बारे में बात कर लें। हमने जैसे आपको बताया थर्ड, फिफ्थ और 10th, इसमें हमें 1000 सीसी का जो इंजन देखने को मिला, सिर्फ इसी में आपको टर्बो चार्ज देखने को मिलेगा, और किसी वेरिएंट में टर्बो चार्ज नहीं देखने को मिलेगा। माइलेज की बात कर लेते हैं। तो आपको जितने मैंने 1200 सीसी इंजन की गाड़ी के बारे में बताया, उसमें आपको 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देखने को मिल जाएगा। और जितने मैंने आपको 1000 सीसी का इंजन बताया जिसमें टर्बो चार्ज हैं, उसमें आपको 18.74 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये सब आपको थर्ड, फिफ्थ और 10th वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग ट्रांसमिशन गियर के बारे में बात करें, तो जितनी भी 1200 सीसी की गाड़ियां रहेंगी, उसमें आपको 5 मैनुअल ट्रांसमिशन गियर देखने को मिलेगा। और जितने भी 1000 सीसी की गाड़ी हैं, उसमें आपको 6 ट्रांसमिशन गियर यानी मैनुअल गियर देखने को मिल जाएगा। अगर अब आगे हम लोग सनरूफ के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वेरिएंट तक सनरूफ के ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग फोर्थ वेरिएंट से लेके फिफ्थ, सिक्स और 7th वेरिएंट तक बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप 8, 9, 10, 11 तक जाओगे, तो यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ स्टेबल देखने को मिलेगा, बट इस यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा विथ वॉइस कंट्रोल। अगर आप वॉइस के द्वारा बोलेंगे तो इससे भी आपका सनरूफ ऑन ऑफ हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात कर लें ग्रिल डिज़ाइन की,
तो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएंट में आपको डार्क पेंटेड रेडिएटर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सेकंड से लेके 11th वेरिएंट तक आपको डार्क क्रोम रेडिएटर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे तो वो है आपका फीचर्स टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि आपको फर्स्ट और थर्ड वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी हैं आपके सेकंड से लेके 4th 5th 6th 7th 8th 11th तक, उसमें आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आप इस फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हो कि आपके टायर में किसमें प्रेशर कितना है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन के बारे में बात करें तो वो है कीलेस बटन या फिर स्टार्ट बटन। ये आपको फीचर जो है 4th वेरिएंट, 6th वेरिएंट, 7th वेरिएंट, 8th वेरिएंट और 9th वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा। और ये जो मैंने नंबरिंग जो छोड़ी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में देखने को मिलेगा और 5th में देखने को मिलेगा और 10th और 11th में देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात कर ले एडजस्टेबल ORPM, आपको फर्स्ट वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगा। सेकंड वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल देखने को मिल जाएगा। थर्ड वेरिएंट में आपको फिर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगा। और 4th वेरिएंट से लेके 5th 6th 11th वेरिएंट तक आपको ऑटो होल्डिंग बेल देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप जो आपकी रिमोट वाली की होगी, आप वहाँ से आप बाहर निकलते हो तो ऑटो फोल्ड क्या हो जाता है, उस तरीके से आपकी ऑटो फोल्ड हो जाएगी। और जब आप फिर से गाड़ी को ऑन करोगे तो फिर से आपकी ऑन हो जाएगी, ये चीज़ है। अब अगर हम रियर डिफॉगर के बारे में बात कर लें तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वेरिएंट में और थर्ड वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सेकंड और 4th 5th 6th 7th 8th तक आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे तो वो है आपका वायरलेस चार्जर। ये आपको फर्स्ट वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा, थर्ड वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा, 4th में नहीं देखने को मिलेगा, 5th वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको सेकंड वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। 6th 7th 8th 9th 10th 11th वेरिएंट तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे इंटीरियर। तो कार का इंटीरियर का लुक कलर जो है वो कैसा है, तो अंदर जो है फर्स्ट वेरिएंट में हमें सिंगल टोन और ब्लैक देखने को मिलेगा। सेकंड वेरिएंट में आपको ड्यूल टोन यानी कि 2 कलर में देखने को मिलेंगे, एक आपका डार्क नेवी एंड डव ग्रे में। और फिर थर्ड वेरिएंट पे आएंगे तो फिर से आपको सिंगल टोन और ब्लैक देखने को मिलेगा। और 4th वेरिएंट वे में आएंगे तो फिर यहाँ चेंज हो जाएगा, फिर से आपको ड्यूल टोन ब्लैक नेवी एंड डव ग्रे में देखने को मिलेगा। और ये आपको यहाँ से 5th 6th और 7th 8th 9th वेरिएंट देखने को मिलता है। जैसे ही आप 10th वेरिएंट पे आओगे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपको फिर से वही मिलेगा। थोड़ा सा आगे एक चीज़ इसमें बढ़ा दी गई है, वो ये है यहाँ पे आपको ड्यूल टोन डार्क नेवी एंड डव ग्रे तो देखने को मिलेगा ही, इसके साथ विथ टेराजू टेक्सचर के साथ, यानी 10th वेरिएंट और 11th वेरिएंट में आपको विथ टेराजू टेक्सचर के साथ दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे तो वो है आपका OTA यानी कि ओवर द एयर। ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर होता है जो कि आपके परफॉर्मेंस सिस्टम को अपडेट करता है विद द हेल्प ऑफ हॉटस्पॉट और वाईफाई। तो ये आपको जो फीचर्स है फर्स्ट वेरिएंट सेकंड वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा, थर्ड वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आपको 4th और 5th और 6th 7th वेरिएंट तक नहीं देखने को मिलेगा, फिर 8th 9th 10th 11th में फिर से ये फीचर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो वो है आपका क्रूज कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वेरिएंट, सेकंड वेरिएंट, थर्ड वेरिएंट, 4th वेरिएंट तक क्रूज कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा, 5th में देखने को मिलेगा, फिर 6th 7th 8th 9th तक नहीं देखने को मिलेगा, फिर से आपको 10th और 11th वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे लाइटिंग के बारे में, यानी कि हेडलैम्प। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th तक आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, 6, 7, 8, 11 तक आपको LED प्रोजेक्टर लैंप देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम ऑटोमेटिक हेडलैम्प जान लेते हैं कि किस में ऑटोमेटिक अपने आप लाइट जल जाएगी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th तक ऑटोमेटिक के ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप 6, 7, 8 वेरिएंट पे आप जाओगे टॉप तक 11 तक, यहाँ पे आपको सारे ऑटोमेटिक हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि उसका कंपैरिजन होगा वो है व्हील होल्ड कंट्रोल। ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेरिएंट तक नहीं देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको 4 से लेकर 11 तक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कंपेरिजन ये है पेडल लैंप। पेडल लैंप जो आपके एक्सेलरेट के पास लगा होता है, क्लच एक्सेलरेटर पर नीचे वो एक छोटा सा लैंप लगा होता है,
आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट और 9 तक ये फीचर नहीं देखने को मिलेगा, मतलब ये लैंप नहीं देखने को मिलेगा। आपको 10th और 11th वेरिएंट में ये देखने को मिलेगा ऑप्शन। हम लोग नेक्स्ट कंपेरिजन बारे में बात कर लें तो वो है सीट एंड अपहोल्स्ट्री के बारे में। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9th वेरिएंट तक आपको फैब्रिक सीट देखने को मिलेगी और 10th और 11th पे आपको लेदरेट सीट देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं रेयर आर्म रेस्ट। ये आपको फर्स्ट से लेके 9th वेरिएंट तक नहीं देखने को मिलेगा। 10th और 11th में आपको देखने को मिलेगा विथ कप होल्डर के साथ। नेक्स्ट अगर फीचर्स के बारे में कंपैरिजन करेंगे तो वो है आपका दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हमारे काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं इन केस कार खो खा जाती है या फिर आपका कोई दोस्त बंदूक कुछ बताता कि इस डिस्टेंस पे जा रहा है, वो काफ़ी लंबे निकल जाते हैं। तो ये आपके दो फीचर्स हैं जिनके नाम जानते हैं, फाइंड माई कार और सेकंड है आपका चेक व्हीकल्स स्टेटस विथ विया ऐप। तो ये आपको ये दोनों जो ऑप्शंस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और 7th वेरिएंट तक आपको नहीं देखने को मिलेंगे। 8th 9th 10th 11th वेरिएंट में ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो वो है फूड ग्लो बॉक्स। ये आपको फर्स्ट से लेके 9th वेरिएंट तक आपको नहीं ऑप्शन देखने को मिलेगा। 10th और 11th में आपको फूड ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग कंपेरिजन के बारे में बात करेंगे तो वो है व्हील्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेके 9th वेरिएंट तक आपको स्टील रिम देखने को मिलेगा और अगर आप 10th और 11th टॉप वेरिएंट तक जाते हो तो वहाँ से आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे ऑडियो सिस्टम की तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर देखने को मिलेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वेरिएंट तक। और जैसे ही आप 6 वेरिएंट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर भी देखने को मिलेंगे और 2 ट्यूटर्स देखने को मिल जाते हैं और ये आपको 11th वेरिएंट तक देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इंटीरियर लैंप के बारे में। तो यहाँ पे आपको हैलोजन कैबिन लैंप जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9 तक आपको देखने को मिलेंगे ही और 10th में आपको हैलोजन कैबिन लैंप के साथ बूट लैंप भी देखने को मिलेगा। ये आपको 10th में और 11th में सिर्फ देखने को मिलेगा, बूट लैंप और किसी वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे पावर विंडोज़ के बारे में। तो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड रियर पावर विंडो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक तो देखने को मिलेगा ही, बट 6th वेरिएंट से लेकर 11th वेरिएंट तक आपको फ्रंट एंड रियर 1 टच अप डाउन के साथ आपको पावर विंडोज देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर डोर हैंडल के बारे में। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तक जो हमें डोर हैंडल देखने को मिलेंगे वो बॉडी कलर फिनिश विथ फुल हैंडल टाइप देखने को मिलेंगे और जैसे ही आप 6, 7, 8 से लेकर टॉप तक जाओगे यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश विथ फुल हैंडल टाइप देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे रैपिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपको लेजरेट रैप गेयर नॉब देखने को मिलेगा जो कि ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ 9th वेरिएंट तक देखने को मिलेगा। बट 10th और 11th वेरिएंट में एक चीज़ और जुड़ जाती है, आपको स्टीयरिंग व्हील पे भी ये रैपिंग देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कलर्स कंपैरिजन के बारे में। ये जो मैंने आपको टोटल 11 वेरिएंट बताए हैं इनमें कौन कौन से कलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वेरिएंट तक और फिर 8th वेरिएंट में, फिर आपको 10th वेरिएंट में इसमें आपको सेम कलर देखने को मिलेंगे और इसमें आपको टोटल 6 कलर्स देखने को मिल जाते हैं। और सब कलर्स के नाम बता देता हूँ आपको। एक आपका ड्रैगन रेड आ जाता है, सेकंड आपका अबियास ब्लैक आ जाता है, थर्ड आपका टाइटन ग्रे आ जाता है, फोर्थ आपका माइस्ट्रिक सफायर आ जाता है, सिक्स्थ आपका एल्टस वाइट आ जाता है, सिक्स्थ आपका हैजल ब्लू आ जाता है। और जो नेक्स्ट रह गए हैं वेरिएंट वो है 7, 9, 11। इनमें आपको सिमिलर कलर देखने को मिल जाएगा और जो कि 2 कलर्स देखने को मिलते हैं और दोनों ही ड्यूल टोन में देखने को मिलता है। फर्स्ट आपको हैजल ब्लू के साथ अबियास ब्लैक और सेकंड आपका एल्टस वाइट के साथ अबियास ब्लैक। तो ये दोनों ड्यूल टोन है, ये आपको 7 और 9 और 11 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं लास्ट कंपैरिजन की, वो है प्राइस की और ये है टोटली सभी अप्रॉक्स शोरूम प्राइस जो मैं प्राइसेस बताऊंगा। फर्स्ट वेरिएंट का आपका प्राइस पड़ेगा 7.90 लाख, सेकंड वेरिएंट का आपका प्राइस पड़ेगा 8.80 लाख,
थर्ड वेरिएंट में आपको प्राइस पड़ेगा 8.80 लाख, फोर्थ वेरिएंट में प्राइस पड़ेगा 9.15 लाख, फिफ्थ वेरिएंट में आपका प्राइस पड़ेगा 9.74 लाख, सिक्स वेरिएंट में आपका प्राइस पड़ेगा 10.43 लाख, सेवन्थ वेरिएंट में आपका प्राइस पड़ेगा 10.61 लाख, एट्थ वेरिएंट में प्राइस पड़ेगा आपका 10.70 लाख, नाइन्थ वेरिएंट का प्राइस जो पड़ेगा वो है 10.88 लाख और जो आपका 10th वेरिएंट का प्राइस पड़ेगा वो है 11.81 लाख और जो लास्ट है टॉप वेरिएंट उसका प्राइस पड़ेगा 11.99 लाख जो कि ये है आपका 11th वेरिएंट। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन काफ़ी सही समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो और अगर मेरी आपकी मेहनत दिखी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्यार ज़रूर दिखाना। और नेक्स्ट जो मैं बनाने वाला हूँ वीडियो वो ऑटोमेटिक का होगा, उसके बाद डीजल मैनुअल का रखूँगा, फिर उसके बाद फिर उसका भी ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से मैं वीडियो कंटिन्यू करता जाऊँगा और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग प्रोमोटर टॉक।